बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार। और पसीने की वजह से शक्ल बिल्कुल ताज़ा ताज़ा भटूरे जैसी लग रही है। लेकिन पंखा चलाऊंगी तो वीडियो में नॉइज आएगी, इसलिए मैं पंखा नहीं चला सकती। इसलिए प्लीज इग्नोर दिस एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। Hi everyone, welcome to my channel. Books are a very big part of my life and I really enjoy reading books. So in this video I'm going to tell you about the books that I read in June. The first book that I read this month was The Night Tiger by Yang Shishu, and it was a really entertaining book and I absolutely loved it. इस बुक में मर्डर मिस्ट्री और चाइनीज और मलेशियन एंशिएंट सुपरस्टिशन को इंटरट्वाइन किया हुआ है। बुक में एक बच्चा है रेन, जो कि डॉक्टर मैकफार्लेन के लिए काम करता है। डॉक्टर मैकफार्लेन की डेथ हो जाती है और उनकी एक उंगली मिसिंग है, और उनके कल्चर के हिसाब से अगर मरने के विद इन 45 डेज आपको होल पैरी नहीं किया जाता तो फिर आपकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी और आप ऐसे ही भटकते रहोगे। तो रेन डॉक्टर मैकफार्लेन को प्रॉमिस करता है कि विद इन 45 डेज मैं आपकी उंगली ढूंढ के लाऊंगा और उसको आपके साथ बेरी करूंगा। अब डॉक्टर मैकफार्लेन की उंगली है डॉक्टर विलियम के पास। तो डॉक्टर मैकफार्लेन मरने से पहले एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखते हैं और रेन को डॉक्टर विलियम के पास भेज देते हैं। द थिंग इज, रेन वो उंगली उनसे मांग नहीं सकता है। होता होगा कुछ, मांगना नहीं है, खुद से लेना है। जीलिन की मम्मी के ऊपर बहुत सारा गैम्बलिंग डेट इकट्ठा हो गया था, और अगर उसके स्टेप फादर को पता चलेगा तो फिर बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा। इस वजह से एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए जीलिन सीक्रेटली एक डांस बार में जॉब करने लगती है। कहानी में दूसरी तरफ एक लड़की है जीलिन, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके स्टेप फादर को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि अच्छे घर की लड़कियां पराई मर्दों को नहीं छूती। इसलिए उसे एक लेडीज टेलर के यहाँ एज एन अप्रेंटिस जॉब करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज मोर सूटेबल जॉब फॉर अ गर्ल। सोचो लेस्बियन होती तो। एनीवेज, डॉक्टर मैकफार्लेन के आसपास एक टाइगर का डर फैला हुआ है, जो कि कुत्तों को मार मार के खा रहा है। लेकिन कुत्ते तो बस स्टार्टर्स हैं, कहानी में आगे बढ़ते हैं तो फिर वो ह्यूमंस को भी हंट करने लगता है। अब उसी डांस बार में एक कस्टमर के पास से जीलिन को एक ग्लास की वाइल मिलती है, और गेस करो उसमें क्या है? एक कटी हुई ह्यूमन की उंगली। अब मैं होती तो वो उंगली को फेंक देती, लेकिन जीलिन को ये डर था कि वो कस्टमर उस पर चोरी का इल्जाम ना लगाने लगे और शायद वो उंगली किसी को चाहिए होगी, इसलिए वो उसको फेंकती नहीं है और कोशिश करती है कि वो वापस उस सेल्समैन को दे दे। लेकिन अगले दिन अखबार में खबर आती है कि वो सेल्समैन मर चुका है। अब रेन डॉक्टर विलियम के घर में डॉक्टर मैकफार्लेन की उंगली ढूंढ रहा है, और वो उंगली एक्चुअल में जीलिन के पास है। तो कैसे ये सब मैनेज होगा? और जीलिन और रेन किसी ना किसी तरह तो कनेक्टेड हैं, क्योंकि उन दोनों को सेम सपने आते हैं कि एक रेलवे स्टेशन है, वहां से एक ट्रेन गुजर रही है और उस ट्रेन में रेन का मरा हुआ भाई ये बैठा हुआ है। कहानी में एक वियर टाइगर्स का भी कॉन्सेप्ट थ्रो किया गया है, यानी कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो वंस अ मंथ टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और शहर से जंगल जाकर शिकार करते हैं। लेकिन कुछ और भी क्रीचर्स होते हैं जो कि उनसे भी ज्यादा खतरनाक हैं। कुछ टाइगर्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वंस अ मंथ जंगल से शहर आकर शिकार करते हैं। The second book that I read this month was The Beekeeper of Aleppo by Christy Lefteri. This is the story of a couple, Nuri and Afra, in the war-torn Syria. They used to be beekeepers in Aleppo, but now that everything is destroyed, they have lost their son, Nuri has lost her voice, they decided to flee Syria and take asylum in UK. So this book describes their harrowing journey and the horrors of war. Throughout this book, I was rooting for them and I had my fingers crossed कि काश ये लोग सही सलामत अपने फ्रेंड्स के पास पहुंच जाएं। But towards the end of this book, I began to think कि इन लोग के साथ इतना कुछ हो चुका है, अगर ये लोग पहुंच भी जाएं, will they be ever able to cope and live even close to normal life? This is a very sad but beautiful book and I really liked it. I have read some reviews about this book that this book is highly overrated and there are much better books written about wars. But since I haven't read those books yet, I really like this book and I would highly recommend it. The third book that I read this month was Siddharth, written by Hermann Hesse in 1922. नाम से आपको लगेगा कि ये बुक गौतम बुद्ध के बारे में है, क्योंकि उनका नाम भी इनिशियली सिद्धार्थ था, लेकिन नहीं। हालांकि ये बुक गौतम बुद्ध के ही टाइम में सेट है,
लेकिन इट्स एक्चुअली अबाउट अ डिफरेंट सिद्धार्थ. Siddharth is a young and intelligent Brahmin boy who has seemingly an idyllic life. But he is not satisfied. He has received all the knowledge that his community has to offer and has still not achieved the enlightenment. यहाँ तक कि उसकी कम्युनिटी के बाकी एल्डर्स भी जो कि सालों से वो रिचुअल्स और वे ऑफ लाइफ फॉलो कर रहे हैं, उनमें से भी किसी ने अभी तक एनलाइटनमेंट अचीव नहीं किया है. इसलिए वो अपना घर बार छोड़कर निर्वाणा की तलाश में निकल जाता है. वो कई सारे रास्ते चुनता है ओनली टू रियलाइज इन द एंड दैट द एनलाइटनमेंट कैन नॉट बी टॉट और लर्न फ्रॉम एक्सटर्नल मीन्स. द एनलाइटनमेंट कम्स फ्रॉम विद इन आवरसेल्व्स. बुक में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है. विजडम कैन नॉट बी इम्पार्टेड. Wisdom that a man attempts to impart always sounds like foolishness to someone else. Knowledge can be communicated, but not wisdom. One can find it, live it, do wonders with it, but one cannot communicate and teach it. This is a really good book and I highly recommend you to read it. This book is quite deep, तो I think young readers इसको शायद उतना अच्छे से appreciate नहीं कर पाएंगे, but I'm pretty sure that you'll love it. The next book that I read was My Experiments with Truth by Mohandas Karamchand Gandhi ji. For most portions, it seemed like I had already read this book because we have already heard so many stories from Gandhi ji's life in school or on TV or in Lage Raho Munna Bhai. Like जब गांधी जी चोरी करते हैं या जब वो क्लास में चीटिंग करने से मना कर देते हैं या जब उन्हें ट्रेन की फर्स्ट क्लास कोच से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है. बट इट वॉज नाइस टू रीड इट ऑल इन फर्स्ट पर्सन, लाइक अ ग्रैंडपा टेलिंग हिज लाइफ स्टोरी टू हिज ग्रैंड चिल्ड्रन. I really liked this book and I would highly recommend it for obvious reasons. Thank you so much for watching this video. I hope you liked it. I hope it was useful for you. Don't forget to subscribe to my channel if you'd like to watch more videos like this. And I'll see you later. Bye bye.